ऑप्स स्कीम अपडेट। ऑप्स पर बड़ी खबर, थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन। जानिए राज्यों का नया प्रस्ताव। ऑप्स स्कीम अपडेट। कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए काफी चर्चाएं चली थी। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है। राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पेंशन देने की बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो, लेकिन ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने की बात कही है। जैसा कि हमें पता है, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को कई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है। उस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाए, यानी सरकारी कर्मचारी को जो शुरुआत में न्यूनतम सैलरी दी जाती है जिसकी 50% पेंशन के तौर पर दी जाए। 5 राज्य जो ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक 5 राज्यों ने ही अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, लेकिन अन्य राज्यों में अभी तक एनपीएस के तहत ही लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की मंजूरी दी है जिन्हें अभी तक नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलता है। 2004 में बंद की गई थी पुरानी पेंशन स्कीम। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता था। इसके साथ ही इस पेंशन स्कीम में जीपीएफ का भी प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2004 में एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दी थी और इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। जैसा कि हमें पता है, सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐसे सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया था जिनकी नौकरी का नोटिस दिसंबर 2023 से पहले आया था। साल 2023 के ही मार्च में संसद ने कहा था कि ओल्ड पेंशन लागू करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी। जैसा कि हमें पता है, अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए कि केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ये तय करेगी कि क्या मौजूदा एनपीएस में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है।